दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक ऑनलाइन पोर्टल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी पीईटी के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में अच्छे से। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था यूपीएससी पीईटी एग्जाम के ऊपर, जिसमें हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि यूपीएससी पीईटी है क्या, कौन से लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और ये कौन सी पोस्ट के लिए हो रहा है। तो अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपके सारे डाउट्स और जो भी आपके आवश्यक पॉइंट थे उनको बताया था, जो कि इस एग्ज़ाम को लेकर आपको पता ही होने चाहिए। तो चलिए इसमें डिस्कस करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो पीईटी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। इस तरीके से टोटल 100 मार्क का आपका पेपर होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा और जो आपकी माइनस मार्किंग होगी वो होगी 1/4 की, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही वाला क्वेश्चन कट जाएगा। और इसमें जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे वो 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। जीके से, मैथ से, रीजनिंग से, इंग्लिश से और हिंदी भी पूछी जाएगी इसमें। और जो जीके का सेक्शन है जो उसमें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकेले 50 नंबर लेके बैठा है। ये आपका फर्दर 4 सेक्शन में बटा हुआ है, जिसमें जीएस जनरल स्टडीज़ का एक सेक्शन है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी। हिस्ट्रीज में अकेले 10 नंबर की है, बाकी सब्जेक्ट 5-5 नंबर के हैं। और एक साइंस का पोर्शन है जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस वो होता है जैसे कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानियाँ क्या हैं, उनकी मुद्रा क्या हैं, विभिन्न खेल पुरस्कार वगैरह, महत्वपूर्ण दिन जो होते हैं, वो सब सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस में आते हैं। तो इससे आपका 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जीके जो आपकी है वो 50 नंबर अकेले लेके चल रही है यहाँ पर। और जो मैथ है आपका 25 नंबर का आएगा। रीजनिंग और इंग्लिश 5-5 नंबर की आएगी और हिंदी जो है वो 15 नंबर की आएगी। तो इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को देख के आप समझ गए होंगे कि आपके सिलेक्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वो होगा जीके का सेक्शन। और इसको हम अपने चैनल पर एक एक टॉपिक वाइज कवर करवाएंगे। कोई भी आपका टॉपिक हो, टॉपिक भी इसमें बता दिए गए सब्जेक्ट वाइज। आगे हम जो नोटिस आया था उसमें भी सिलेबस को देखेंगे, उसमें आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाना है वो भी बताया गया। तो अभी हम उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जीके की बेहतरीन तैयारी करने के लिए, इस पेपर को क्रैक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम इन सारे सब्जेक्ट के हर टॉपिक पे बहुत जल्दी वीडियो लेकर आएंगे और साथ साथ हम हिंदी को भी कवर करेंगे। और ये वीडियोज़ ऐसे होंगे, आपका कोई भी टॉपिक हो, जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री का हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, तो आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जितने भी क्वेश्चन बने हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, जिनमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम कलेक्ट करके आपके लिए एक ही वीडियो में ले आएंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी लेवल की हो सके। मतलब वो वाला वीडियो देखने के बाद कोई भी आपका क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। बात यहाँ हिस्ट्री की नहीं है, चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो या साइंस हो, साइंस का विटामिन्स हो या केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, तो उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आज तक अन्य एग्जाम्स में बने हैं उन सबको हम एक ही वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए। तो धीरे धीरे एक एक करके इसकी वीडियो 2-3 दिन में आने शुरू हो जाएंगे चैनल पर। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके कंटिन्यू करिएगा। अब हम देखते हैं इसके डिटेल सिलेबस को। तो नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, पूर्णांक 100 होगा। इसको तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। देखते हैं इसके टॉपिक्स को। इंडियन हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं, इनमें जो आपकी एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री है उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंशियंट में आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, बुद्ध और जैन धर्म से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर आपका मौर्य पीरियड से क्वेश्चन आएंगे, गुप्त वंश से क्वेश्चन आएंगे और हर्षवर्धन और राजपूत काल से भी टोटल आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। और फिर इसके बाद आपका जो सल्तनत काल था, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और बाद में अंग्रेज हम पर कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद होती है स्वतंत्रता संग्राम, उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। और साथ साथ ब्रिटिश राज का हम पर सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, तो इससे टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। और इंडियन नेशनल मूवमेंट से यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो इस तरीके से टोटल हिस्ट्री 10 नंबर की हो जाती है, जो कि बाकी जीएस के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपका स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक कार्य, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के जितने भी मूवमेंट थे उनसे क्वेश्चन आएगा। क्रांतिकारी आंदोलन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह से क्वेश्चन आएंगे। और आपका विधायी संशोधन, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, उससे, और भारत छोड़ो आंदोलन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी उससे क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी में आपके जो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल है उससे,
नदियों से, भूजल संसाधन से, पर्वत, पहाड़, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधनों से क्वेश्चन आएंगे जो कि विशेषकर भारत में पाए जाते हों। और आपकी जो पॉलिटिकल जियोग्राफी है इंडिया एंड वर्ल्ड की, वो पूछी जाएगी। जलवायु, मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रपात से क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। और इंडियन इकोनॉमी से आपके 5 क्वेश्चन आने हैं जो आपकी 1947 से 1991 तक रही है, यानी कि आज़ादी के बाद से तब तक आर्थिक उदारीकरण नहीं हो गया था, तब तक के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसमें जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं जो हमारे यहाँ चलाई जाती थी उनसे क्वेश्चन आने वाले हैं। और हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर और निजी सेक्टर से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड और जो आपका बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद जब ग्लोबलाइजेशन हो गया, आर्थिक उदारीकरण, तो उसके बाद हमारी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही, उसके बाद से क्वेश्चन आएंगे। और 2014 के बाद जो मोदी गवर्नमेंट आई थी उसने कौन कौन से सुधार किए इकोनॉमी में, वो सब पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका जीएसटी वगैरह से क्वेश्चन आने को आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आपका इंडियन पॉलिटी से जो भारतीय संविधान के सैलिएंट फीचर्स हैं, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, संसदीय प्रणाली और जो आपके केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र शासित प्रदेश वगैरह, उससे क्वेश्चन आएंगे। और आपको न्यायिक व्यवस्था से जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है, उससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जिला प्रशासन और ग्राम पंचायत वगैरह से भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बात करें अगर साइंस की, तो उन्होंने साइंस के टॉपिक्स तो नहीं बताए हैं, यही कहा है कि जो आपका प्रारंभिक भौतिक विज्ञान है, यानी कि जो सिंपल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन होंगे वो टोटल 5 नंबर के यहाँ पर पूछे जाएंगे। और एलिमेंट्री अर्थमेटिक भी बहुत सिंपल पूछा है, केवल 4-5 टॉपिक यहाँ पर बता रहे हैं ये लोग, जिनमें आपका जो भिन्न दशमलव और सरलीकरण वाली चीज़ें रहती हैं। और परसेंटेज पूछा जाएगा और जो सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशन होते हैं वो पूछे जाएंगे। और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, घातांक एवं घात और आपसे एवरेज से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी का भी जो सिलेबस है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपसे संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियों से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको अशुद्ध वाक्य छांटने को भी आएगा। और साथ साथ कौन सी रचना किस लेखक ने लिखी है गद्य एवं पद्य में, उससे भी टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जनरल इंग्लिश में आपका इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश कंप्रीहेंशन पर आधारित टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपकी रीजनिंग होगी वो भी टोटल 5 नंबर की आनी है, जिसमें आपका जो छोटा बड़ा होता है, ऑर्डर, रैंकिंग, रिलेशंस, और जो समूह से भिन्न को अलग करना होता है, कैलेंडर, घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, और आपका जो सिलोजिज्म होता है वो सब इसमें पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो वर्ल्ड एवं भारत में जो घटनाएं हो रही हैं वो पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने महीने का करंट अफेयर्स पूछेंगे। जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स उन्होंने बताए हैं, भारत के पड़ोसी देश, देशों की राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो दिवस होते हैं वो, विश्व के जितने भी संगठन हैं उनके मुख्यालय कहाँ पर है, उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति और जो भारत एवं विश्व के प्रमुख खेल हैं वो सब इसमें पूछे जाएंगे। भारतीय अनुसंधान संगठन कहाँ पर स्थित हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक कौन कौन से हैं जो हाल में लॉन्च होती हैं, पुरस्कार और विजेता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, इन सब से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो आपका हिंदी कम्प्रीहेंशन है उससे 10 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद DI 2 टाइप की है, इसमें ये सब मैथ में ही इंक्लूड कर रहा हूँ मैं। DI जो पहले टाइप की है और दूसरे टाइप की DI जो है डाटा इंटरप्रिटेशन, वो टेबल के फॉर्म में है। तो 10-10 नंबर के 2 DI यहाँ पर पूछी जाएंगी आपसे। और लास्ट में यहाँ पर बताया गया है कि इन प्रश्नों का जो लेवल होगा कठिनता का वो आपका 10+2 के आधार पर होगा और ये आपका NCERT बेस्ड होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिएगा, और अगर आपका इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।